नारायण 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 नारायण। बोलिए सभी नारायण 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 नारायण। आज पवित्र मोक्षाद एकादशी है। भगवान श्री कृष्ण गीता में, वैसे तो भगवान सब में है, सब जगह है, सर्वव्यापक है, फिर भी कुछ विशेष जगहों पर परमात्मा कहते हैं यहाँ यहाँ मैं हूँ। माने वृक्ष तो बहुत है, लेकिन पीपल उसमें श्रेष्ठ है, इसलिए भगवान कहते हैं वृक्षों में पीपल मैं हूँ। ऐसी मासा नाम कार्तिक मासा, 12 मास में कार्तिक माह भगवान को अधिक प्रिय है। इसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी व्रत भगवान को अति प्रिय है। समस्त पापों का हरण करने वाली, समस्त दुखों का हरण करने वाली, पुण्य प्रदायिनी और मोक्षदायिनी पवित्र एकादशी जो लोग रखते हैं, करते हैं और भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, गुरु का दिया हुआ मंत्र जपते हैं, उनको फिर किसी भी चीज का भय नहीं होता। कहते हैं भय नाशन दुर्मति हरन, कली में हरि को नाम, निस दिन साधक जो जपे सफल हो ही सब काम। संसार के काम को सब काम नहीं कहा है, संसार के सभी कार्य सभी के पूरे नहीं होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कार्य है, सबसे बड़ा कर्तव्य है, हम अपने आप को जाने, खुद को पहचाने। शरीर की पहचान तो हम बना लेते हैं, शरीर का हम नाम भी रखते हैं, लेकिन खुद को हम नहीं जानते। तो सबसे बड़े में बड़ा काम है जो सद्गुरु कहते हैं, वे चाहते सब झोली भर ले, किससे? निज आत्मा का दर्शन कर ले। तो निज आत्मा का दर्शन करने के लिए ही जप है, कीर्तन है, ध्यान है, सत्संग है, सुमरन है, गुरुद्वार की सेवा है। तो भगवान कहते हैं व्रतों में व्रता नाम एकादशी व्रत। तो आज एकादशी व्रत भी है और मोक्षदायिनी एकादशी। और आज ही के दिन कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। वो गीता जो हमारा सनातन हिंदू धर्म का ग्रंथ है, जिसकी हम जयंती मनाते हैं, जिसका हम पूजन करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, आज की जो जनरेशन है, आज की जो युवा पीढ़ी है, अपने धर्म के प्रति जागरूक ही नहीं है। ना गीता ग्रंथ के बारे में पता, ना गीता के श्लोकों के बारे में पता, ना गीता का पठन पाठन करते हैं। ये सोचते हैं गीता पढ़ना तो पंडितों का काम है, गीता पढ़ना तो जो लोग शास्त्री बनते हैं उनका काम है, लेकिन नहीं है। गीता हमारा ग्रंथ है, भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। मुसलमान के छोटे से बच्चे को भी देखो, अगर वो निकलता है घर से तो सिर पे उसके टोपी जरूर होती है। ये उनके संस्कार है, बचपन से उनको दिया जाता है। कुरान की आयतें उनको सिखाई जाती है। शुक्रवार है आज,
सब काम छोड़ के वो नमाज पढ़ने चले जाते हैं। ईसाई बाइबल पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं तीनों टाइम पे, लेकिन हमारे बच्चे कराग्रे वस्ते मोबाइलम कर मध्य व्हाट्सअपम कर मूले तू फेसबुकम प्रभाते कर मोबाइल दर्शनम। कर दर्शन नहीं करते, मोबाइल दर्शन करते हैं। फिल्मों के गाने गा सकते हैं, एक्टरों के नाम याद रख सकते हैं, लेकिन उनसे पूछो गीता का श्लोक सुना दो एक, तो बोले नहीं आता हमको, हमने नहीं पढ़ा। मंदिर जाने में संकोच करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करने में संकोच करते हैं, वेद शास्त्र और उपनिषदों के बारे में नहीं पता। तो क्यों नहीं पता? इसमें बड़ों का भी योगदान होना चाहिए, अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए। इसलिए पूज्य बापू जी ने बाल संस्कार केंद्र की स्थापना करवाई देश भर में। लेकिन कितने बच्चे हैं जो हमारे बाल संस्कार में आते हैं? और कम से कम बाल संस्कार में जो बच्चे आते हैं उनको तो गीता के श्लोक जरूर आते हैं। जो बापू जी के गुरुकुल में पढ़ते हैं, उन गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों को गीता के श्लोक कंठस्थ होते हैं, क्योंकि वहाँ तीनों टाइम की संध्या होती है और वो संस्कार भी दिए जाते हैं। सिर्फ किताबी ज्ञान तो विद्यालयों में बहुत मिलता है, लेकिन अपनी संस्कृति का ज्ञान अगर भरने और ज्ञान देने, और आज हम सब अपने गुरुदेव के बिना अगर अधूरे हैं, और गुरुदेव सूक्ष्म रूप से तो हम सबके साथ ही है, लेकिन फिर भी गुरुदेव अगर हमसे दूर हैं तो इन्हीं देवी कार्य और सेवा कार्य और गुरुकुलों और इन सेवाओं की वजह से पूज्य बापू जी ने हमारे बच्चों के लिए वैदिक संस्कृति का ज्ञान प्रचार प्रसार के लिए इतने सारे गुरुकुल खोले। नहीं तो स्कूलों में आज जितने भी कॉन्वेंट स्कूलों में जाकर के देखो, क्रिसमस मनाया जा रहा है, न इस देश का कोई त्यौहार है, टीवी पर ऐड दी जा रही है, उसका तो प्रचार हो रहा है, लेकिन हमारे जो शास्त्र में वर्णित है तुलसी की महिमा, कोई टीवी वाला उसको नहीं दिखाएगा, क्रिसमस का दिखा देगा। तो ये कहीं ना कहीं इस देश को, इस संस्कृति को तोड़ने का जो कुचक्र चल रहा है, तो उसी से बचने के लिए पूज्य बापू जी ने जिस प्रकार मातृ पितृ पूजन दिवस इसी छत्तीसगढ़ क्षेत्र से उसका शुभारंभ हुआ, राजीव कुंभ से एक महासंकल्प गुरुदेव ने किया था। यक्ष सुने, गंधर्व सुने, मैं तो वहाँ नहीं था, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग उसमें रहे होंगे, थे कि नहीं थे? थे तो हाथ ऊंचा करो। जो संकल्प गुरुदेव ने करवाए, और वो संकल्प महासंकल्प के रूप में, हाथ नीचे कर लीजिए। आज भी पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में, जैसे कोई हम छोटा पौधा लगाते हैं और उसकी ग्रोथ दिन प्रतिदिन बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार मातृ पितृ पूजन दिवस विश्वव्यापी बन चुका है। ठीक उसी प्रकार 2014 में एक माताजी बापूजी से मिलने गई जोधपुर, हाथ में तुलसी का पौधा था, कहा गुरुदेव इसको स्पर्श कर दीजिए, मैं घर में लगाऊंगी। पूज्य बापूजी बोले एक तुलसी घर में लगाने से क्या होता है, जाओ 25 दिसंबर को नकली ट्री नहीं असली ट्री घर घर पहुंचाओ। नकली ट्री क्या है? जिसकी ना कोई सुगंध है, जिसमें ना कोई जान है, ना कोई ओरा है, ना कोई प्रभाव है, वो है नकली ट्री, क्रिसमस ट्री। वो बाजार में आर्टिफिशियल पौधा मिलता है, उसकी ज़रूरत इस देश को नहीं है। वो सेंटा लोगों को ही मुबारक हो, वो ईसाइयों को ही मुबारक हो, लेकिन हमारे देश में असली पौधा भी है और हमारे देश में असली संत भी है। देश संतों का है, भगवंतों का है, इसलिए तुलसी का पूजन होता है, सेंटों का पूजन नहीं होता, नकली पौधे की पूजा नहीं होती। तो महापुरुषों के संकल्प जो होते हैं, वो संकल्प पूरा ब्रह्मांड व्यापी होता है। यदि वह संकल्प चलाए मुर्दा भी जीवित हो जाए, तो ये तुलसी पूजन का जो संकल्प है पूज्य बापू जी का, 2014 से प्रतिवर्ष ये पूजन अभियान चल रहा है। तो आज 25 दिसंबर तुलसी पूजन तो दिवस तो है ही, लेकिन साथ ही
ऐसा संयोग इस बार बना है कि इस बार तुलसी पूजन के साथ साथ आज गीता जयंती भी है, तो हम गीता जी के श्लोक का पठन पाठन भी करेंगे, तुलसी माता का पूजन भी करेंगे, और एकादशी है, ये भी संयोग है। तो इस सभी आज पवित्र और पावन दिन गुरुदेव के श्री चरण जहाँ पड़े, कई बार गुरुदेव जहाँ पधारे, ऐसे पवित्र आश्रम की पवित्र भूमि पर हम बैठ कर के सब मिल कर के थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन करके अपनी जीवा को पावन करेंगे। कई आश्रमों में ऐसा लिखा होता है, गुरु कृपा ही सार है, गुरु कृपा क्या है, दमदार है। बोलो, गुरु कृपा ही सार है, गुरु कृपा दमदार है। फिर पूज्य बापू जी के श्रीमुख से आपने हमने सुना कि गुरु कृपा ही शिष्यस्य परम क्या मंगलम। तो कृपा ही, तो हम ऐसा मान सकते कि जब जो चीज कृपा से ही होती है तो फिर उसके लिए पुरुषार्थ क्यों करना, उसके लिए प्रयत्न क्यों करना, उसके लिए मेहनत क्यों करना। गुरु जी हाथ उठाएंगे ऐसे, कृपा हो जाएगी और साक्षात्कार हो जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अगर ऐसा ही होता तो फिर आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता क्यों सुनाते, क्योंकि अर्जुन भी ऐसी आनाकानी कर रहा था। भगवद गीता का प्रथम अध्याय क्या है, विषाद योग है ना, विषाद से ग्रस्त है, हम सब विषाद से ग्रस्त हैं, मोह और ममता से ग्रस्त हैं, राग और द्वेष से ग्रस्त हैं, मेरे और तेरे से ग्रस्त हैं। हम कभी उस संकीर्ण दायरे से, उससे बाहर निकल के कभी सोचते ही नहीं। हमने सबने अपना एक सर्कल बना रखा है। अब कई बार ऐसा बात बात में बोलते हैं कि वो मेरे सर्कल में है, वो मेरे सर्कल में है, अर्थात मेरे मिलने वाला है, मेरे सर्कल में है। वो सर्कल में है, वो आता है कौन, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा ऑफिस, हमारी दुकान, हमारा मकान, हमारा व्यापार, हमारे रिश्तेदार, और हमारा चित्त, हमारी वृत्ति, हमारे विचार सिर्फ वहीं उसी सर्कल में घूमते रहते हैं। जैसे कोल्हू का बैल जो दायरा है उसका उसी में घूमते रहता है, हम भी उसी में घूमते रहते हैं, उसी वृत्तियों में घूमते रहते हैं। वहाँ से मन हटेगा वहाँ जाएगा, वहाँ से हटेगा वहाँ जाएगा, वहाँ से हटेगा वहाँ जाएगा। तो कभी सोचना उन सब से हट कर के थोड़ा अपने को, जैसे मन से, बुद्धि से, ठीक है, इंद्रियों से हट कर के, शरीर से हट कर के, मैं और मेरे और तेरे से हट कर के थोड़ा साक्षी भाव में बैठ कर के विचार करना कि वास्तव में मैं कौन हूँ, मेरा संबंध किससे है। शरीर का संबंध शरीर के रिश्ते और नातों से है, लेकिन मेरा वास्तविक संबंध जिससे है, जिससे सब है, जिससे सभी है, उससे मेरा कितना तादात्म्य है, मैं उससे कितना जुड़ा हूँ, उसके सर्कल में मैं कितना आया हूँ। थोड़ा विचार करना। तो अगर कृपा से होता तो फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के ऊपर कृपा वर्षा देते। वास्तव में कृपा से होता है, लेकिन पुरुषार्थ भी चाहिए। कहते हैं जीवात्मा का पुरुषार्थ है। परमात्मा ने तो कृपा कर दी है, अगर जीवात्मा पुरुषार्थ करे तो सद्गुरु की करुणा कृपा से। क्योंकि पहली बात तो परमात्मा की कृपा होती है तब मनुष्य जीवन मिलता है, वो मिल गया। वो कृपा तो हम सब पे हो गई, नहीं हुई है? बोलो, ये प्रमाण है कि परमात्मा की कृपा हुई है तभी हम मनुष्य देह धारण करके आए हैं, नहीं तो परमात्मा फिर दूसरी योनियों में भेज देता। तो ये परमात्मा की कृपा सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकें, और फिर परमात्मा ने उस वास्तविक स्वरूप को जान सके ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु के सत्संग में आ गए। क्योंकि अगर कृपा ना होती तो फिर, इसलिए जो भगवान को प्रिय है, ऐसे भगवान के जो प्रिय संत है, ऐसे संत जनों के चरणों तक भगवान की कृपा ने हमको पहुंचा दिया। जैसे उद्धव को भगवान श्री कृष्ण भागवत में कहते, उद्धव मोहि संत सदा अति प्यारे।
मैं संतन के पीछे जाऊं जहां जहां संत सिधारे, चरणन रज निज अंग लगाऊं। और फिर कहा संत मिले तब मैं मिल जाऊं, संत मिलेंगे तभी मैं मिलूंगा। नहीं तो सोचो आपके पास पासपोर्ट आपने बनवा लिया, वीजा भी आपका लग गया, लेकिन पासपोर्ट अधिकारी के साइन नहीं हुए, वीजा नहीं लगा, तो आप विदेश कैसे जा सकते हो? ऐसी मनुष्य जीवन भी मिल गया, लेकिन सदगुरु की कृपा नहीं मिली, गुरु का मंत्र भी मिल गया, उसको नहीं जपा, तो फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? इसलिए हम अपना पुरुषार्थ करें, जैसे किसान अपना पुरुषार्थ करके खेत को खेड़ता है, खाद देता है, बीज बोता है, चारों तरफ से खरपतवार उखाड़ता है, वेरीगेटिंग करता है, बाड़ लगाता है, जंगली हिंसक दूसरे जानवर खेत को खलिहान को खराब न करे, तो ये उसका पुरुषार्थ है। तो मात्र पुरुषार्थ से ही फसल नहीं उग जाएगी किसान के, सूर्य की कृपा भी चाहिए, हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, दोनों का संयोग होता है। ऐसे ही जीवात्मा अपना पुरुषार्थ करे, गुरु की कृपा तो काम कर ही रही है। तो जब हम पुरुषार्थ करने लगते हैं तो गुरु की कृपा से हमें वो आनंद की अनुभूति अपने हृदय में होने लगती है। तो आओ ऐसे सदगुरुदेव के श्री चरणों में हम अपना चित्त लगा के थोड़ी देर, आज एकादशी है तो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 11वां ये मन, थोड़ी देर गुरु के चरणों में अर्पित करके, अर्पण करके हम सब कीर्तन करते हैं। हरि ओम। गुरु कृपा ही केवलम, 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 गुरु कृपा ही केवलम।
कृपा ही केवलम शिष्य संकट हारिणम। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य संकट हारणम। ओ गुरु कृपा ही केवलम शिष्य संकट हारिणम। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य संकट हारणम। शिष्य के जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है, उसे स्वयं भी नहीं पता होता, लेकिन जो सद्गुरु को हाजिर नाजिर समझ के उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जगते गुरु का ही स्मरण रखता है और गुरु कृपा को महसूस करता है, तो सद्गुरु ऐसे शिष्यों की, सद्गुरु और भगवान दो तत्व नहीं एक ही तत्व है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं एक बार हरिद्वार आश्रम में था, वहाँ फरीदाबाद की फैमिली आई हुई थी। वो जा रहे थे तो मैंने थोड़ा उनको रोका कि रुको, रविवार को चलेंगे, आज शुक्रवार है ना, शुक्रवार ही था। मैं बोला कल शनिवार है, परसों मुझे भी जाना है। उन्होंने कहा नहीं भैया हमें जाना है, थोड़ा दुकान पे कोई है नहीं, व्यापारी आदमी, जाना है। मैंने कहा देख लो रुक सकते हो तो। मैंने 2-3 बार बोला रुक जाओ रुक जाओ, और कई बार अनजाने में ही गुप्त रूप से भगवान का मैसेज, गुरुदेव का मैसेज हमको किसी न किसी माध्यम से प्राप्त होता है, लेकिन हम उसको देखा अनदेखा कर देते हैं। किसी न किसी माध्यम से गुरुदेव आगाह करना चाहते हैं, आने वाले संकट से हमें बचाना चाहते हैं, लेकिन हम हृदय की आवाज को, संकेत को समझ नहीं पाते और हम उसको लांघ जाते हैं, उस सीमा को। कई बार कोई बार व्यक्ति मना करे ना, तो समझना कहीं ना कहीं गहराई से सोचना, कहीं ईश्वर की इसमें मर्जी तो नहीं, कहीं इसमें गुरुदेव की मर्जी तो नहीं। थोड़ा आत्मचिंतन मंथन अवलोकन करना। वो चले गए, एक 1.5 घंटे बाद आए वापस। मैं रूम में था, सब रो रहे थे। दो 3 बच्चे थे उनके, आंखों में आंसू थे। मैं बोला क्या हुआ, और तुम तो गए थे, आ क्यों गए वापिस? तब उन्होंने बताया कि हम तो चले गए थे और जाते जाते बच्चों ने कहा कि हरिद्वार से जा रहे हैं तो क्यों ना एक डुबकी लगा लें गंगा जी में। हर की पौड़ी में तो बहुत
भीड़ है और जाएंगे तो लेट भी हो जाएंगे, इधर ही 1 नंबर घाट में ही नहा लेते हैं। हर के पौड़ी में तो सीढ़ियाँ बनी है, वहाँ पे लोहे की वो जंजीर है पकड़ने के लिए। किसी को तैरना आता है तो ठीक, नहीं तो संभल जाता है। भीड़ भी होती है, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था और पता भी नहीं था कि कितनी गहराई होगी। और वो स्नान के लिए जी उतरे तो 1 गया 2 गया, बच्चे सब, पति पत्नी और 3 बच्चे उनके। ज्यों आए तो धारा प्रवाह तेज था, भीतर खींच लिया और 1 डूबा। उसने चिल्लाया, बचाओ बचाओ पापा पापा। दूसरे बच्चे भी गया, बच्ची भी गई, 3 बच्चियां, 2 बच्चे और 2 बेटी और 1 बेटा, वो दोनों तीनों डूबे। पत्नी भी गई। अब पति चिल्लाने लगे, चारों के चारों में बचाऊं तो कैसे बचाऊं। घबरा गए एकदम से, बापू बचाओ बापू बचाओ बापू बचाओ। जोर जोर से चिल्लाने लगे, हाथ पैर मारे, फिर किसी के बाल पकड़ में आया, उसको जैसे तैसे लिए। पता नहीं कहाँ से क्या गुरु की कृपा हुई। उस समय तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन 3-4 युवक आए और धमाधम कूद करके और गोता मार मूर के एक को निकाला, दूसरे को निकाला, तीसरे को निकाला। उन सब को निकाल करके और किनारे पे लेके आए। वो सोचने लगे कि ये कैसी संकट की घड़ी एकदम से आ गई। स्नान के लिए उतरे और गंगा जी के गोता में ही गोता खा गए। बाद में एहसास हुआ कि गुरु की कृपा ही थी, जो गुरु की करुणा और कृपा ने बचा लिया। और ये गुरु की कृपा ही थी जो उन्हें रोक रही थी कि मत जाओ मत जाओ, लेकिन नहीं माने। लेकिन फिर भी सदगुरु की करुणा ने, सदगुरु की कृपा ने, उनका किया हुआ सत्कर्म, उनकी की हुई सेवा काम आई। याद रखना, जीवन में जब प्रतिकूल अवस्थाएं आती है तब हमारा सत्कर्म, हमारा धर्म ही, हमारी आस्था, हमारा विश्वास और हम जिसके प्रति हमारा प्रेम है, आस्था है, इष्ट हमारा मजबूत है। इष्ट माने जिसका हम भजन करते हैं, सुमरन करते हैं, उस पे अगर विश्वास रखते हैं तो हमारा अनिष्ट नहीं होता। और वो तीनों नहीं, 5 के 5 सकुशल हैं, आज भी जीवित हैं, फरीदाबाद में हैं, कोई भी पता कर सकता है। तो ये गुरु की करुणा, गुरु की कृपा है। इसलिए गुरु कृपा ही केवलम शिष्य संकट हारिणम। 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 ओ गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही सभी प्रेम से केवलम, गुरु कृपा ही केवलम।
भयतारिणम् गुरुकृपा हि केवलं शिष्यभवभयतारिणम् ओ गुरुकृपा हि केवलम् गुरुकृपा हि केवलम् गुरुकृपा हि केवलं हरि बोल। गुरुकृपा हि केवलं शिष्यमोक्षितारिणम् गुरुकृपा हि केवलं शिष्यमोक्षितारिणम् गुरुकृपा हि केवलं शिष्यमोक्षितारिणम् गुरुकृपा हि केवलं शिष्यमोक्षितारिणम् दोनों हाथ ऊंचा करके गुरुकृपा हि केवलं गुरुकृपा हि केवलं गुरुकृपा हि केवलं गुरुकृपा हि केवलं ओ गुरुकृपा हि केवलं गुरुकृपा हि केवलं गुरुकृपा हि केवलं गुरुकृपा हि केवलं हरि बोल। नारद जी की बीणा बोले गुरुकृपा हि केवलम् नारद जी की बीणा बोले गुरुकृपा हि केवलम् ओ नारद जी की बीणा बोले गुरुकृपा हि केवलम् नारद जी की वीणा बोले गुरुकृपा हि केवलं ओ गुरुकृपा हि केवलं 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 गुरुकृपा हि हरि बोल। शंकर जी की डमरू बोले गुरु कृपा ही केवलम। शंकर जी की डमरू बोले गुरु कृपा
कृपा ही केवलम। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। थोड़ी देर शांत होते जाएंगे। कीर्तन का फल क्या है? सत्संग श्रवण का फल क्या है? सेवा का फल क्या है? साधना का फल क्या है? गुरुद्वार में आने का फल क्या है? हम सब आध्यात्मिक स्पंदन से ओतप्रोत हो जाएं। हम गुरुद्वार पे बह रही उस शांति, उस आनंद, उस प्रेम को महसूस करें। गुरुद्वार पे बह रहे आध्यात्मिक स्पंदनों को महसूस करें। और वो स्पंदन तभी महसूस होंगे जब आप थोड़ा थोड़ा अंतर्मुख होते जाएं, शांत होते जाएं, निर्विचार होते जाएं। थोड़ी देर अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि। मन, वाणी, कर्म, इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया और इनकी समस्त चेष्टाएं थोड़ी देर भगवान और भगवत प्राप्त सद्गुरु के श्री चरणों में सौंप दें। ये तन भी प्रभु का, ये मन भी प्रभु का, ये तन भी समर्पित, यह मन भी समर्पित, ये श्वास भी समर्पित। थोड़ी देर और ज्यों-ज्यों हम अपने देह अध्यास को भूलते जाएंगे, इस प्रकार गहरी नींद में न मैं रहता, न मेरा रहता, न बूढ़ा रहता, न जवान। गहरी नींद में सिर्फ श्वास चलती है और हम अनकॉन्शियस में चले जाते हैं। गहरी नींद में मूर्छा है, बेहोशी है, लेकिन ध्यान स्व की चेतना से जुड़ करके साक्षी भाव में जागने का नाम है। अंतर्मुख होते जाएं और थोड़ी देर खोते जाएं। सच्चे हृदय से गुरु से प्रार्थना करते जाएं, गुरुदेव के श्री चरणों में अपने अपने भाव सब अपने अपने तरीके से गुरु से प्रार्थना करते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखूं तिन तैसी। कोई कहता है कि तेरे चरणों से दूर ना हो, प्रार्थना करते हैं। मेरी आरज़ू है इतनी, है मेरे सतगुरु, जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, लेकिन मैं तेरे चरणों से कभी दूर ना रहूं, मैं तेरे वचनों से कभी दूर ना रहूं, मैं तेरे सत्संग से कभी दूर ना रहूं। कोई कहता है गुरुदेव मुझे आपके द्वार की सेवा मिलती रहे, सेवा सुमरन गुरु कृपा पार उतारन हार, इनसे भव को पार कर जीवन है दिन चार। गुरु के द्वार की सेवा मिलती रहे। कोई कहता है तुमसे मेरी अपार प्रीति हो, मेरी प्रीति दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती जाए। तो कोई हर जन्म में
सदगुरु का साथ चाहता है। हर जन्म में गुरु जी का साथ चाहिए, हर पल गुरु जी का साथ चाहिए, हर क्षण गुरु जी का साथ चाहिए, हर श्वास गुरु जी का साथ चाहिए। वही कोई विकारों से रहित होने की प्रार्थना रखता है, पर कोई कहता है कि हिंदी की वर्णमाला में अड़ा है, अड़ा को आड़े वाली कहकर संबोधित करते हैं। मेरी मांग है कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे गुरुदेव। अड़ा और वर दोनों मिलकर के बनते हैं वरण। मेरा वरण कर ले, फिर जैसा बनाना हो वैसा बना ले। जिस प्रकार स्वेच्छाचारी स्त्री अपने पति का वरण करती है, पति की आज्ञा में चलती है, पति की सेवा करती है, पति परायणा स्त्री कहलाती है, पति में परमेश्वर का भाव रखती है, ऐसे ही स्वेच्छाचारी भक्ति हम गुरुदेव से यही प्रार्थना करें कि बस हम भी, हमारा भी गुरुदेव ने वरण कर लिया है, या हमारा वरण गुरुदेव कर ले। और फिर इस हृदय में वो ही विराजमान हो, क्योंकि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों से हटा प्रभु को बिठाने के लिए। जरा ध्यान से समझना और सुनना, दिल का हुजरा साफ कर, अर्थात हमने अपने इस दिल में किस किस को बिठा के रखा है। मीरा कहती है, हे मेरे गिरधर, हे मेरे गोपाल, संसार को दिल दे दे करके देखा लेकिन झूठा प्यार मिला। स्वार्थ घटते ही प्यार घटा, दिखलावे का व्यवहार मिला। ये दुनिया का प्यार जिसको दिल में बिठाए घूमते हैं, कोई पत्नी पे भरोसा, कोई पत्नी पति पे भरोसा, अपने बेटे और बेटियों पे, तो कोई रिश्तों पे भरोसा, तो कोई नेताओं पे भरोसा, सब पे करते हैं कि मुसीबत में काम आएगा, लेकिन जिस पर भरोसा करना चाहिए उस पर भरोसा नहीं करते। इसलिए दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए ध्यान गैरों से हटा थोड़ी देर। ये इंद्रियां भी गैर है, मन भी गैर है, चित्त भी गैर है, अहंकार भी गैर है, शरीर भी गैर है। सब जगह से मन को थोड़ा हटा, गैरों से हटा प्रभु को बिठाने के लिए। प्रभु तो बिठाना नहीं, प्रभु बैठा ही है। जब मन अंतर्मुख हो जाएगा तो यही प्रार्थना करेगा अपने गुरुदेव के लिए कि उनके लिए ही खुशी मांग लूं। और जिसको गुरु के वचनों में अश्रद्धा हो जाए, गुरुद्वार में अश्रद्धा हो जाए, समझो उसका सर्वस्व चला गया, कुछ नहीं बचा। जहां से चला था वो और पीछे चला गया, और पीछे चला गया। जैसे पत्थर की शिला को धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ाइए और चढ़ाते जाइए, चढ़ाते जाइए, और आपने अगर वहां से छोड़ दिया तो वो इतना पीछे जाएगा कि जहां से चला और उससे पीछे चला जाएगा। ऐसी वो साधक जो गुरुद्वार पे आना जिन्होंने छोड़ दिया, गुरु वचनों पे जिनकी श्रद्धा कम हो गई, दुनिया के लोगों पे ज्यादा श्रद्धा रखी, और गुरु परमात्मा की माया से तो गुरु बचा लेते, लेकिन गुरु में श्रद्धा हुई तो फिर कौन बचाएगा? फिर तो बेड़ा गर्क हो गया, सर्वस्व नाश हो गया, सब कुछ चला गया। इसलिए प्रयत्न पूर्वक हम ऐसी जगहों पर जाएं, हम ऐसे लोगों में रहें, ऐसे लोगों से ही मिलें जुलें जिससे हमारी भक्ति बढ़े, हमारी भक्ति खंडित ना हो। अपने से श्रेष्ठ गुरु भक्तों का संग करें, और संग नहीं मिलता तो गुरु ग्रंथ का संग करें। जैसे सिख धर्म में गुरु ग्रंथ को ही गुरु मान करके पूजा करते हैं, गुरुवाणी पर विश्वास करते हैं। ऐसे गुरु की वाणी के द्वारा
जो सत्य साहित्य है, ग्रंथ है, उन ग्रंथों को पढ़ते जाएं, सुनते जाएं, मनन करते जाएं, नित्याध्यासन करते जाएं, एकांत में आकर के बैठे, तो वो दूसरे निगुरों के संग से बहुत अच्छा है। इसलिए गुरु भक्तों का ही संग करें, निगुरों का संग ना करें, क्योंकि निगुर व्यक्ति खुद तो डूबता है, लेकिन जो उसका संग करता है उसको भी वो डुबा देता है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक गुरु भक्तों का संग करना चाहिए। एक साधक ने अनुभव बताया कि मैं पहले रेलवे में सेवा करता था, और जब से मैं पूज्य बापू जी के सानिध्य में आया, पूज्य बापू जी की आज्ञा के अनुसार गरीबों की सेवा हेतु एक समिति का संचालन करने लगा, तब से नौकरी में मेरा मन नहीं लगता। अगर हम सचमुच में ईमानदारी से भगवान के भजन में अगर लग जाए ना, तो फिर इतनी शांति, इतना आनंद आता है कि फिर संसार में मन लग ही नहीं सकता। अगर संसार में मन लगा हुआ है तो समझो अभी हमारी भक्ति जगी ही नहीं, सोए हुए हैं, हमारा विवेक जागा ही नहीं, अभी संसार से वैराग्य हुआ ही नहीं। और अगर संसार से वैराग्य हो तो भक्ति जगेगी जरूर, प्रभु में प्रीति बढ़ेगी जरूर। गुरुद्वार से, और जब गुरुद्वार से प्रेम होगा तो रह रह के इधर आने का मन करेगा। अभी तो बुलाते हैं तब आते हो, फिर बुलाना नहीं पड़ेगा, फिर रह के गुरु के द्वार की तरफ ही खिंचाव रहेगा। सचमुच में अगर आपको संसार से वैराग्य रहेगा तो फिर आपका ना पद में मन लगेगा, ना प्रतिष्ठा में मन लगेगा, ना धन में मन लगेगा। मैं जब घर पे था, दीक्षा मिली गुरुद्वार से, तो दुकान पे बैठते थे, लेकिन दुकान पे मन नहीं लगता था। रविवार का दिन आश्रम में सत्संग होता था, श्री आशा रामायण का पाठ होता था, तो ऐसा लगता था कि हम यहाँ बाजार में खड़े हैं, नकली धन कमा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि धन कमाना छोड़ दो, लेकिन प्रेम अगर होता है ना तो फिर रह के उधर की याद आती कि ऐसा होता था कि काश में भी आश्रम में ही होता, वहाँ पाठ चल रहा होगा, वहाँ कीर्तन चल रहा होगा, वहाँ सत्संग हो रहा होगा। तो रह के गुरुद्वार की याद आएगी। तो भाई कहने लगे नौकरी से मन मेरा नहीं लगता था, तो उसके लिए मैंने पूज्य बापूजी से चर्चा की, तो पूज्य बापूजी ने मुझे नौकरी छोड़ने के लिए कहा। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे भाई हैं, कई ऐसी बहन हैं जो अच्छी पोस्ट पर अच्छी जॉब करते थे, किसी की सरकारी नौकरी थी, किसी का अच्छा बिजनेस था, लेकिन बापूजी बोलते क्या ये नकली नौकरी कर रहे हो। मेरे सदगुरु, तेरी हाजिरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे द्वार की सेवा सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। इसलिए इज्जत न शोहरत बड़ी चीज है, न दौलत हुकूमत बड़ी चीज है, गर जहां इस जगह में कोई चीज है बड़ी, तो वो सदगुरु के द्वार की सेवा बड़ी चीज है। पास बैठो तो आती है यादें खुदाऊ परमात्मा, अर्थात उनके पास बैठो तो फिर परमात्मा को याद नहीं करना पड़ता, बल्कि परमात्मा मैं आप खो जाते हो। अपनी मैं को आप भूल गए तो आप परमात्मा में ही होते हो, नकली मैं को भूल गए तो आप ईश्वर में ही आते हो। तो जिनकी हाजिरी से हमें परमात्मा को याद नहीं करना पड़ता, परमात्मा का सुमरन नहीं करना पड़ता, सुमरन होने लगता है और मन परमात्मा में ही विलीन हो जाता है, खो जाता है। इसलिए कहते हैं एक बार जो दर पे आता है बस आपका ही हो जाता है। हम धन्य आपके चरणों में, सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव आपके एक बार जो दर पे आता है। हम सब पहली बार ही तो आए होंगे, सुना होगा गुरु जी की वाणी ऋषि प्रसाद के माध्यम से या ऑडियो कैसेट के माध्यम से या किसी न किसी के माध्यम से, तो वो जिसने पहली बार सुनाई थी वही तो संदेशा लेके आया था गुरु का। उसी के माध्यम से तो गुरु ने बुलाया हमको, कोई ना कोई माध्यम बना होगा, चाहे वो ऋषि प्रसाद बांटने वाला माध्यम बना होगा,
चाहे वो साहित्य स्टॉल की सेवा करने वाला माध्यम बना होगा, चाहे वो गोझरण पीकर के माध्यम बना दिया, या संत कृपा चूर्ण खा के कोई बीमारी मिट गई वो माध्यम बन गया होगा, कुछ न कुछ। ये सब तो बहाने थे, ये सब तो बहाना था। वास्तव में सदगुरु हमको अपने पास बुलाना चाहते थे, बुला लिया, पुकार लिया। तो कितने कितने ऐसे भाई, कितने कितनी ऐसी बहनें हैं जो बड़ी बड़ी जॉब, जिनको नौकरी में भी बड़ी दिक्कत आती है, मिलती नहीं है। एक हरिद्वार में मुझे एक व्यक्ति मिला, अनुष्ठान कर रहा था और वो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर था रिलायंस में, और उसको साल के 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। सोचो 5 करोड़, लेकिन वो 5 करोड़ को छोड़ करके और वह अनुष्ठान में लगा हुआ है। जो लालची आदमी होते सोचेगा यार तू कमाल है, पैसे छोड़ के यहाँ तू क्या माला जप रहा है, लेकिन उसने उस नकली धन से बड़ा उस असली धन को महत्व दिया। जो महत्व मीरा ने दिया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक, जिसका कोई मोल नहीं, ऐसा अनमोल गुरु मंत्र हमको मिला है, लेकिन हम उसको साधारण मंत्र समझते हैं। साधारण मंत्र जप के तोते की तरह रटते हैं, लेकिन नहीं, उसको हम जपें, ऊपर ऊपर ना जपें, गहराई से जपें, तो जैसे कंकड़ फेंकते हैं ना, पानी में तरंग उठती, ऐसी भीतर से तरंग उठने लगेगी। लेकिन हम ऊपर ऊपर से जपते, चित्त कहीं मन कहीं, और मंत्र माला कर में घूमते रहती। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिस फिरे, ये सुमरन नाही। लेकिन उस भाई ने सचमुच में जप किया होगा, सुमरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, हाँ, मन ईश्वर में लीन हो, हिले न जीवा होठ। तो ऐसा जप करते 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 करते, और उसने कुछ ऐसा रस पाया है जो उसको 5 करोड़ में नहीं मिला। तो उसने कहा कि साहब मैं आपका 1 साल का काम 6 महीने में पूरा कर दूंगा, ठीक है, आप मुझे 5 करोड़ नहीं 2.5 करोड़ ही दे देना, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं अनुष्ठान करूं, 6 महीने जप ध्यान और 6 महीने अपना काम। तो ऐसी चीज, कई लोग ऐसा पूछते भाई आप आश्रम में क्यों आए, तो कुछ ऐसी चीज गुरुदेव ने आपको हमको सबको दी है। भाई आप गुरु जी से क्यों जुड़े, आप लोगों को भी ऐसा बोलते होंगे कि क्या है, आप तो अभी भी आप आश्रम में जाते हो, अभी भी आप माला जपते हो, अभी भी आप बापूजी का फोटो लगा के बैठे हो, तो क्या तेरा लगा के बैठे? क्यों? क्योंकि सदगुरु ने कुछ ऐसा भीतर से अनुभव कराया है, ऐसा कुछ चखाया है, ऐसा कुछ दिया है जिसके आगे संसार के सब सुख फीके लगे, और तभी तो टिके हुए हैं। नहीं तो दुनिया वालों ने हमारी श्रद्धा डिगाने के लिए कोई कसर छोड़ी नहीं। लेकिन साधकों की श्रद्धा को डिगा सके ये निंदकों में दम नहीं है। क्या दम? क्योंकि ये सदगुरु का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती। निंदा करने वाले चाहे कितनी भी निंदा करे, सच्चे साधकों को कोई परेशानी नहीं होती। मैंने सच्चे साधक बोला है, सच्चे साधक बोला है। जो यहाँ आज बैठे वो सच्चे साधक है। नहीं जो इधर मीडिया की बातों में, इधर उधर की बातों में आ गए, वो काहे के साधक? किसी ने फूंक मार के बुझा दिया, वो काहे के साधक? श्रद्धा तो वो जोत है, अखंड ज्वाला जी की जोत है। वहाँ पे अगर कोई पानी भी डाल दे तो पानी के भीतर भी जोत जगमगाने लगती। लोहे का तवा ढका तो उसको फाड़ के जोत बाहर आ गई, आज भी जोत जगमगा रही है। तो ये सदगुरु का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती। निंदा करने वाले चाहे कितनी भी निंदा करे, सच्चे साधकों को कोई परेशानी नहीं होती। क्योंकि सच्चा साधक ये जानता है कि कुछ न कुछ है मेरे बापूजी में, वरना बापूजी की दुनिया यूं ही दीवानी नहीं होती, दीवानी नहीं होती। तो आपको, हमको, सबको गुरुदेव ने वो चीज दी है जो धन से, पद से सबसे ऊंची चीज है, और वो है आत्म शांति, आत्म विश्रांति, भीतर का धन।
जाने अनजाने कहीं ना कहीं कुछ क्षणों के लिए, कुछ पलों के लिए, कुछ सेकंडों के लिए ही झलक उसकी सबको गुरुजी ने करवाई है। और वो झलक ही है जो हमारा प्रेम गुरुदेव से कभी अलग नहीं कर सकती दुनिया। तो ऐसे ही उस भाई को आज्ञा मिली तो उसने रेलवे की पक्की नौकरी थी, छोड़ दिया। तो मैंने स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति का आवेदन पत्र रेलवे विभाग को प्रस्तुत कर दिया। परंतु जब मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझे अपना त्यागपत्र वापस लेने के लिए उकसाया तो उनकी बातों में आकर मैंने गुरु आदेश की अवहेलना कर दी। ऐसे ही होता है, जब आप थोड़ी सी सेवा में आगे बढ़ो तो टांग खींचने वाले पीछे लग जाते हैं। जरा सी साधना में आगे बढ़ो तो तुम्हारी टांग खींचने वाले आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि शास्त्र वचन है, संतों ने भी कहा है कि प्रभु मिलन को जब चले ये अटकावे खानी। ये खान कौन कौन सी खानी है, कौन कौन है? मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु खानी। प्रभु मिलन को जब चले ये अटकावे, बोलो, खानी। इन अटकाया ना रहे प्रभु मिलन को जाए, कहे कबीर सो संत जन फिर मोक्ष मुक्ति फल पाए। तो ये सब चीजें तो आएगी ही, और इनमें जो ना अटका तो हम श्री आशा रामायण पाठ करते हैं। पक्ष में मोटी कोरल धाये, नर्मदा तट पर ध्यान लगाए, लाल जी महाराज आकर साए, अति हर्षाए, दध कुटीर में साग्र लाए, उमड़ा प्रभु प्रेम का चस्का। अनुष्ठान 40 दिवस का। आप जरा घर में बोल दो, बहने भाई सब अब भी जा रहे हैं 40 दिन के लिए अनुष्ठान में, फिर देखना बेटा क्या बोलेगा, बेटी क्या बोलेगी, पत्नी क्या बोलेगी, पति क्या बोलेगा। मेरा क्या होगा, खाना कौन बनाएगा, घर की देखरेख कौन करेगा, वो कहेगा तुम चले जाओगे, कमाएगा कौन। तो यहाँ सब अपनी अपनी आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे को ढो रहे हैं, बोझा पूछ रहे हैं। सुर नर जन सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। तो ये प्रीति की स्वार्थ की प्रीति है। तो पूज्य बापू जी जब अनुष्ठान के लिए संकल्प करके बैठ गए, अनुष्ठान 40 दिवस का, मरे छे सत्तु स्थिति पाई, ब्रह्मनिष्ठा सहज समाई, दिया सम रोना गाना। तो माता श्री हमारी अम्मा माँ महंगीवा जी और मैया जी को पता चल गया कि वहाँ पर लाल जी महाराज जी के आश्रम में गुरु जी अनुष्ठान कर रहे हैं। तो पहुँच गए वहाँ पे। पढ़ते हो ना आप? तो प्रभु मिलन को जब चले ये अटकावे खानी, मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु खानी। आलस भी है, वो भी हमें परेशान, माता पिता भाई बंधु। लेकिन ये सब चीजें आए तो हमारे गुरुदेव ने क्या किया। श्री आशा रामायण जो है वो बच्चे के लिए भी कुछ ना कुछ उसमें है, युवान के लिए भी है, साधना का मार्ग भी है। कैसी भी परिस्थिति आए तो उसमें पढ़ो, कोई ना कोई मार्ग निकलेगा। तो बापूजी से प्रार्थना की, चलो घर, धरना देके बैठ गए थे, चलो घर। अब बापूजी को आना नहीं था, बापूजी नहीं मान रहे थे, तो लाल जी महाराज जी को मनाया कि आप कह दो। होता है ना, कोई कहना नहीं मानता तो जो जिसका कहना मानता है उसको कहते हैं। तो लाल जी महाराज पूज्य बापूजी से उम्र में बड़े थे थोड़े। पूज्य बापूजी को लाल जी महाराज जी ने आज्ञा दे दी कि भाई ठीक है, थोड़ा देखो, चले जाओ। तो उनकी बात भी रख ली। बापूजी वहाँ से आ गए कि भाई अब तो यहाँ पता चली गया अनुष्ठान ये करने देंगे नहीं, इससे अच्छा चलो यहाँ से। तो उनकी भी बात मानने के लिए वहाँ से निकल गए। तो आके कहाँ गए, फिर घर आ गए हैं। वहाँ से चले तो आ गया मियाँ गाँव स्टेशन और बैठ गए अहमदाबाद की ट्रेन में। कितनी देर बैठे,
2-5 मिनट भी नहीं बैठे, ज्यों वो ट्रेन चली, चलती ट्रेन से उतर गए, उतर के उस ट्रेन में बैठ गए, मुंबई गए गुरु की चाह, उस ट्रेन में बैठ गए। तो समझना ये मन ही मियाँ गाँव है, और यहाँ पर चल रही संसारिक वृत्तियाँ संसार की तरफ जो खींचती है, संसार के व्यापार में, मित्रों में, शत्रुओं में, है ना, अहमदाबाद औद्योगिक नगरी उधर की तरफ। लेकिन थोड़ी देर के लिए तो उसमें आए, इसलिए बापूजी बोलते हैं उतना ही देखो जितना जरूरी, उतना ही बोलो जितना जरूरी, उतना ही खाओ जितना जरूरी, उतना ही मिलो जितना जरूरी, और उन सब से मन और वृत्ति को हटा करके और परमात्मा में लगाओ। तो थोड़ी देर के लिए तो बैठ गए उसमें, उसके बाद तुरंत उठ करके वहाँ बैठ गए। ये प्रतीक है कि हम भी थोड़ी देर के लिए आए, लेकिन तुरंत फिर अंतर्मुख हो जाएं, हमेशा बहिर्मुख ही ना रहें। जो व्यक्ति सदा बहिर्मुख लोगों का संग करता है, उसके अंदर भी बहिर्मुखता आ जाती है। जो हमेशा अंतर्मुख रहता है, मौन रहता है, शांत रहता है, गुरु वचनों का चिंतन मनन करते रहता है, तो मुंबई गए गुरु की चाह, वहाँ मन चला जाए जहाँ गुरु है, गुरु के वचनों में, गुरु की वाणी में, गुरु के सत्संग में, मिले वहीं पे लीला सा। परम पिता ने पुत्र को देखा, सूरज ने घट जल में पेखा, घटक तोड़ जल जल में मिलाया, जल प्रकाश आकाश में छाया, निज स्वरूप का ज्ञान दृढ़ाया, 2.5 दिवस आत्मानंद पाया। तो हम ये सब अनुभव से हम भी सीख सकते हैं कि कितने सारे भाई बहन, तो जब घर वालों ने कहा कि तुमने त्याग पत्र क्यों दे दिया, तो ना चाहते हुए फिर उन्होंने कहा कि नहीं, तुम त्याग पत्र वापस लो, किंतु मेरे चाहने से क्या, मेरे चाहने से क्या होता है, होता तो जीवन में वही है जो सद्गुरु चाहते हैं। तो मेरे जीवन में भी इसी प्रकार की घटना घटी। वो भाई कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपनी पत्नी सहित पूज्य बापूजी के पास दिल्ली आया था, और उसके कुछ दिन बाद 6 अगस्त को गुड़गांव में सड़क पार करते हुए मैं अचानक मोटरसाइकिल से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इससे मेरे सिर में अति गंभीर चोट आई, और जिसने टक्कर मारी थी उसकी सहायता से मेरी पत्नी ने मुझे गुड़गांव के चिकित्सालय में भर्ती कराया, किंतु हालत अति गंभीर थी, और उसकी वजह से मुझे सफदरजंग दिल्ली में हॉस्पिटल है, दिल्ली में वहाँ लेके गए, भर्ती करवाया, और चिकित्सक ने इलाज के लिए पहले फीस मांगी, तो फीस के लिए उतना पैसा भी नहीं था। तो मेरी पत्नी ने पैसा जमा कराने के लिए कहा, तो थे नहीं, असमर्थ थी, किंतु गुरु कृपा से उन्होंने निःशुल्क इलाज करना स्वीकार कर लिया, और मैं सभी जगह मेरे जहाँ जहाँ चोटें आई थी नलियाँ लगा दी, और जहाँ डॉक्टर के हिसाब से मैं जीवन मृत्यु के बीच में गोते खा रहा था, वहाँ एक दिन मुझे ऐसा एहसास हुआ कि गुरुदेव मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा, गुरु से ज़्यादा जग वालों की बात मानने वाली भूल कभी मत करना। जग वालों से ज़्यादा, गुरु से ज़्यादा जग वालों की बात मानने की भूल कभी मत करना। तो मुझे ऐसा भी प्रतीत हुआ जैसे गुरुजी ने मेरे सिर का सारा बोझा हल्का कर दिया और सारे घाव साफ कर दिए, और सब प्रकार से यह सब क्या था मैं नहीं जानता, किंतु इतना मैं जरूर जानता हूँ कि वास्तविकता है कि जहाँ मैं 4 दिन से उठ नहीं पा रहा था, बैठ नहीं पा रहा था, ढंग से लेट नहीं पा रहा था, इतने सारे पाइप बंधे हुए थे, वहीं मैं अपने आप इन सब चीज़ों से मुक्त होकर स्वयं बाथरूम तक हो आया, हाथ मुंह धो लिया, चलने फिरने लगा तुरंत। सब देख कर के हैरान थे, और उसी के दूसरे दिन मुझे छुट्टी लेकर के मैं घर आ गया, और गुरु कृपा से
आज तक मैं ठीक हूँ। सच है हमारे जैसे शिष्य अज्ञानतावश गुरु की अवहेलना कर दे, किंतु सद्गुरु अपने शिष्य को सही मार्गदर्शन देकर उनके कष्टों का निवारण करते हैं। अब मैं रेल की सेवा छोड़ गुरु कृपा से जीवन आनंद से व्यतीत कर रहा हूँ, गुरु सेवा में, गुरु सानिध्य में, गुरु कृपा से। तो ये हम सबके लिए एक प्रतीक है कि हम भी गुरुदेव सबको वहाँ लेके जाना चाहते हैं, उस आनंद की तरफ जहाँ वो हैं, लेकिन हम जाना ही नहीं चाहते, छोड़ना ही नहीं चाहते। हरि ओम। क्या हुआ? हरि ओम। लेकिन जो सद्गुरु के रंग में रंगा है वो तो यही कहता है कि जिस दिल में ना जाने सद्गुरु ने क्या रंग भर दिया है, छोड़ेंगे ना अब हम दर तेरा इकरार कर लिया है। जब एक बार गुरु चरणों में सिर झुका दिया, इकरार कर लिया, तो फिर क्यों इधर उधर भटकना, क्यों इधर उधर जाना। दिल में ना जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है, छोड़ेंगे ना हम दर तेरा इकरार कर लिया है। दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है, दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है, छोड़ेंगे ना हम दर तेरा इकरार कर लिया है, छोड़ेंगे ना हम दर तेरा इकरार कर लिया है, छोड़ेंगे ना हम दर तेरा इकरार कर लिया है, छोड़ेंगे ना हम दर तेरा इकरार कर लिया है। जिस दिन से पी लिया है तेरे नाम का ये प्याला, जिस दिन से पी लिया है तेरे नाम का ये प्याला, ओ मुझको खबर नहीं है, मुझको खबर नहीं है, अजी मुझको खबर नहीं है, मुझको खबर नहीं है, ओ मेरा दिल किधर गया है, मुझको खबर नहीं है, मेरा दिल पिघल गया है। ओ दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है, दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है। हरि बोल। तूने हाथ जिसका थामा बंदा बना प्रभु,
तुम्हारी भक्ति खंडित हो। ऐसी महफिल में मत जाइए जहां तुम्हारी श्रद्धा खंडित हो, विश्वास खंडित हो। महफिल वही है जिसमें चर्चा रहे तुम्हारी, जिस महफिल में सदगुरु का नाम ना हो, जिस महफिल में सदगुरु का ज्ञान ना हो, ऐसी जगहों पे क्यों जाना है? ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए, ऐसे लोगों के संग से बचना चाहिए। और अपना वही है जो सदगुरु के वचन और जो सदगुरु से प्रीति रखता है, विश्वास रखता है। और ऐसे कई सारे साधकों को मैं जानता हूँ कि जो अपने सदगुरु से प्रेम करता है, और कोई अपने गुरु के लिए कोई कुछ बोल दे, ऐसे लोगों का ही परित्याग कर देता। यद्यपि तजिए कोटि बैरिशम, यद्यपि परम सने, उनका बैरी के समान परित्याग कर देते हैं। क्योंकि जो नहीं भगवान का वो नहीं किसी काम का, जो नहीं राम का वो नहीं किसी काम का। जो परमात्मा की तरफ जाने से रोके, भक्ति करने से रोके, सत्संग में जाने से रोके, गुरुद्वार में आने से रोके, वो अपना नहीं हो सकता। अपना अधिकार दावा करता है लेकिन अपना नहीं है वो, अपना तो भगवान और भगवत प्राप्त सद्गुरु है। इसलिए उस महफिल में जाइए जहाँ तुम्हारी सेवा और साधना बढ़े। ऐसी महफिल का परित्याग कीजिए जहाँ तुम्हारी साधना सुमरन नष्ट हो। इसलिए अपना कौन है, अपना कौन है और पराया कौन है? महफिल वही है जिसमें चर्चा रहे तुम्हारी, वही है जिसमें चर्चा रहे तुम्हारी। ओ अपना वही है जिसने, अपना वही है जिसने, ओ अपना वही है जिसने, अपना वही है जिसने जिक्र तेरा किया है। अपना वही है जिसने जिक्र तेरा किया है। छोड़ेंगे ना हम दर तेरा, छोड़ेंगे ना हम दर तेरा, इकरार कर लिया है। छोड़ेंगे ना हम दर तेरा, इकरार कर लिया है। हरि बोल। तेरे चरण की धूली मस्तक को छू गई है। चरण की धूली मस्तक छू गई है। तेरे चरण की धूली मस्तक को छू गई है। चरण की धूली मस्तक को छू गई है। ओ किस्मत बदल गई है, किस्मत बदल गई है। मेरी किस्मत बदल गई है, किस्मत बदल गई है। जीवन संवर गया है, किस्मत बदल गई है, जीवन संवर
शिव ओम शिव ओम शिव हरि ओम 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 हरि ओम 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 गुरु ओम 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 शिव ओम 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 साई ओम 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 हरि ओम हरि ओम रम 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 ओम हरि ओम ओम जोर से हंसेंगे रामचंद्र भगवान की जय। नारायण 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 नारायण। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तना साधु दर्शन मात्रेण तीर्थ कोटि फलम लभेत। तो आज ये प्रण करें, संकल्प करें कि आज ही के दिन अर्जुन को माध्यम बना करके, अर्जुन शिष्य है और भगवान श्री कृष्ण गुरु है, और जब तक अर्जुन का समर्पण नहीं हुआ, अर्थात जब तक गुरु रूप में स्वीकार नहीं किया अर्जुन ने, तब तक उसका मोह नष्ट नहीं हुआ। तो जिस क्षण अर्जुन ने समर्पण किया, उसी क्षण अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा ज्ञानात् परम शांति, परम शांति परम आनंद को उपलब्ध हुआ। तो ऐसी गीता गाने वाला आज परम पवित्र पावन दिन है। तो गीता के कुछ श्लोक हम आज दोहरा लेंगे। प्रकृति स्थानी कर्षति, प्रकृति स्थानी कर्षति, अर्थात हम सब प्रभु के ही पुत्र हैं और एक समान हैं सभी। और भगवान श्री कृष्ण गीता में अगर हम एक श्लोक भी, भगवान कहते हैं भगवान की शरण जाने से सभी पापों का नाश होता है। अपि चेदसि पापेभ्यो सर्वभ्यो पाप कृतमः सर्व ज्ञान पल्लेवन्यो ब्रजिनम संतरिष्यति। संपूर्ण पापियों से भी अधिक पाप करने वाला भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाएगा। तो इतना सहज और सरल, गारंटेड, कहते ना चीज वस्तु आप खरीदते हो उसकी वारंटी और गारंटी होती है। यहाँ भी भगवान गारंटी दे रहे हैं, तुम कितने पापी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, अहंकारी हो, जो भी हो, जो भी दोष हो, भगवान को अर्पण कर दो। और भगवान कहते हैं बस शरणागति योग अगर हम स्वीकार कर लें तो भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ऐसी गारंटी देने वाले भगवान थोड़े होंगे कहीं। तो ऐसी गीता गाने का आज पवित्र दिन है, पावन दिन है। तो आइए हम सब अपने गुरुदेव के श्रीमुख से गुरुदेव की अमृतवाणी सुनते हैं और उसके बाद फिर बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, उसके बाद तुलसी पूजन होगा। कल सुबह ध्यान योग सुबह की संध्या यहाँ 6 बजे से है। तो सुबह का जो सत्र होगा वो ध्यान का होगा, प्राणायाम का होगा, योगा का होगा। आएंगे? कौन कौन आएगा? बस इतने सारे लोग, इधर से हाथ ही नहीं उठ रहा है, हैं? हम इतनी दूर से आए दिल्ली से आपके लिए और आप यहीं कि यहीं नहीं आ सकते। इतने सारे लोग आए हैं और हाथ उठ रहे हैं गिने चुने। मतलब इतना तो मैं नींद से प्यार है। जागो लोगो मत सो न करो नींद से, पता तो है फिर भी करते हो प्यार। जागो लोगो मत सो न करो नींद से, जैसे स्वप्ना तैसा ये
संसार। तो कार्तिक माह में तो सब उठे होंगे, सुबह सुबह नहीं उठे थे? उठे थे ना? फिर 2 दिन और उठ लेना, थोड़ा सा पुरुषार्थ करो भैया। सत्संग इसी से शुरू हुआ था ना, गुरु कृपा ही केवलम। पुरुषार्थ नहीं करो तो कृपा कैसे होगी? अब गुरुदेव ने कृपा कर दी, सत्संग की आज्ञा दे दी कि चलो भाई ठीक है। अभी कोरोना काल में भी गुरुदेव की करुणा काल चल रहा है, जयराम जी की कोरोना काल में भी करुणा काल चल रहा है, और उस करुणा कृपा को भी हम नहीं पचा रहे। ऐसे ही होते बहानेबाज लोग। फरीदाबाद में जहाँ मैं वहाँ पे सेवा शुरू की, चलो भाई महीने में प्रभात फेरी हर साल निकलती है, अलग अलग मंडलों के द्वारा चलो शुरू करते हैं। तो सबने हाँ की। एक मंडल वाला बोला भाई जी अभी तो ये चल रहा है, भाई जी अभी तो वो चल रहा है, देखो टीवी में क्या न्यूज आ रही है, अभी तो वहाँ इतने मर गए, इतने लोग उसमें संक्रमित हो गए, ये हो गए, वो हो गए। दुनिया जहाँ का लेक्चर देने लगा। तो मैंने कहा आप कहाँ हो अभी? मैं कहीं नहीं, बस इधर आया हूँ। मैंने कहा कहाँ? कहीं नहीं, शादी में आया हूँ मैं। तो मैंने कितने लोग हैं? काफ़ी लोग हैं, 150-200 लोग हैं। मैंने क्या कर रहे हो अभी? कुछ नहीं, डिनर चल रहा है। क्या खा रहे हो? कुछ नहीं, गुलाब जामुन। तो मैंने कहा जिसने बनाई उसको कोरोना नहीं था? गुलाब जामुन में कोरोना नहीं है, गोलगप्पे में कोरोना नहीं है, मार्केट में घूमते उसमें कोरोना नहीं है, शादी और पार्टियों में जाने के लिए कोरोना नहीं है, बस सत्संग में आने के लिए ही कोरोना है। तो इतना आलस्य अच्छी बात नहीं है। माता पिता सुत स्त्री, उसमें भी आया ना आलस। इसलिए जो आलसी लोग हैं वो हाथ ऊंचा नहीं कर रहे हैं। सुबह 6 बजे यहाँ आना है तो पहले 5 बजे उठना पड़ेगा, फिर नहाना पड़ेगा। तो क्या हो गया फिर? कल और परसों 2 दिन लाभ ले लो, सुबह सुबह बहुत अच्छा लगेगा। आश्रम का पवित्र वातावरण, सुबह की संध्या की वेला में योगासन, प्राणायाम, ध्यान। पिछली बार आए थे, कौन कौन आया था जब सुबह हुआ था? अच्छा नहीं लगा था आप लोगों को? तो कल सुबह 6 बजे से होगा। कौन कौन आएगा? अब थोड़ा हाथ ऊपर ज़्यादा उठे। थोड़ी और मेहनत करूँगा मैं, थोड़ा और सुनाऊँ सत्संग, फिर तैयार होंगे। विनती है आपसे, प्रार्थना है, आइएगा आपके फायदे के लिए, ठीक है? बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो आइए हम पूज्य बापू जी की अमृतवाणी सुनते हैं। जयपुर के पास 42 किलोमीटर की दूरी पर लद्दाना गांव, उस समय वो लद्दाना रियासत थी, छोटे मोटे राजाओं की रियासत होती थी। मैं जरा सिम गया, उन्होंने कहा तेरी मौत नहीं है, हम दूसरे काम के लिए आए हैं। अभी सामने से बैलगाड़ी भगाता हुआ किसान आएगा और ये जो खड्डा दिख रहा है ना गाड़ा मार्ग में, उसमें उसका बैलगाड़ी का पहिया जर्क खाएगा और बैलों के सिर पर जो घुसरी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, लक्कड़, वो टूट जाए। सामान्य व्यक्ति की मृत्यु का निमित्त कुछ न कुछ हम लोग बना लेते हैं, जैसा नियति होती है। मैंने हाथा जोड़ी की कि इस राह का दीदार करूं। बोले कोई बात नहीं, देखना। मैं छुपा रहा, वो बैलगाड़ी आई और जैसा ही यमदूतों ने बताया, ऐसे बैलगाड़ी का पहिया उस खड्डे में जग आया, घुसरी टूटी और बैल उधर डूब गए। अब किसान के लड़के को जो बैलगाड़ी भगा के आ रहा था, इन लोग उसको उधर उछला, बैल ने सिगड़ा भोंक दिया तो वो मर गया। कहाँ से है? रायपुर वाले कौन कौन है? रायपुर के बाहर से है कौन कौन? पूरे देश भर में आज सभी आश्रमों में, सभी समितियों में गीता जयंती और तुलसी पूजन के कार्यक्रम चल रहे हैं और कई राज्यों में विद्यालय भी खुल गए हैं, क्लास स्कूलों में भी
तुलसी पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। विगत 3 वर्षों से शरद पूर्णिमा को मथुरा में कीर्तन यात्रा निकालते थे, कार्तिक पूर्णिमा पे हरिद्वार और आज के दिन अर्थात गीता जयंती पर कुरुक्षेत्र में। लेकिन इस बार वहाँ पर इस कोरोना काल की वजह से वहाँ पे इस व्यवस्था नहीं हो पाई, सब ऑनलाइन ही करवा रहे हैं, भीड़ भाड़ नहीं करनी है ज़्यादा, सोशल डिस्टेंसिंग। तो यहाँ पर भी इतनी भीड़ लगभग 10 महीने के बाद ही अलाउ हुई है। तो पूरे देश भर में ये तुलसी पूजन बापू जी का जो संकल्प है, क्योंकि आज 25 दिसंबर है, 20 दिसंबर से 1 जनवरी तक लोगों को ऐसा जुनून चढ़ जाता है। अभी देखिएगा आप 31 दिसंबर को फटाके फूटेंगे कि सारे टीवी चैनल न्यू ईयर के बारे में बोलेंगे, लेकिन कोई बोलने वाला ही नहीं है। अंग्रेजी कैलेंडर को मान करके न्यू ईयर मनाने लगे, लेकिन पूज्य बापू जी के सत्संगों में हमने सुना है अभी काहे का न्यू ईयर है। इन दिनों में शराब की खपत बढ़ जाती है, डिस्को डांस क्लबों में जाना, इधर उधर जाना, शराब और वाइन पीना, ये काहे का न्यू ईयर है। अभी तो चारों तरफ सर्दी है, ठिठुरन है, पेड़ पौधे पतझड़ की तरफ जा रहे हैं, पत्ते झड़ेंगे। हमारा बही खाता हम 31 मार्च को क्लोज करते हैं, 1 अप्रैल से बही खाता लिखते हैं। महाराष्ट्र में उसे गुड़ी पड़वा बोलते हैं, हरियाणा पंजाब में उसको वैसाखी मनाते हैं, नया साल मनाते हैं। ग्रह नक्षत्रों से जुड़ा हुआ पर्व है, चारों तरफ नई कोपलें फूटती है, खेतों में फसल लहलाती है, वसंत आता है, चहुं ओर फूल खिलते हैं। ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन तो हमारे मन पर भी परिवर्तन होता है, उसको वसंत उत्सव के रूप में हमारी भारतीय संस्कृति में हम लोग मनाते हैं। लेकिन हम पाश्चात्य कल्चर में इतना अंधानुकरण करने लगे, बाहर के लोगों को तो छोड़ो, साधक भी, साधकों के बच्चे भी, उनको 25 दिसंबर तुलसी पूजन के बारे में नहीं पता, लेकिन क्रिसमस के बारे में पता है। क्रिसमस ना यहाँ का पर्व है, ना यहाँ का त्यौहार है। वहाँ सेंटा होते हैं, सेंटा है, समझना। जितने भी जो ईसाई मिशनरियों के स्कूल हैं वो सेंट के नाम से शुरू होते, सेंट मेरी, सेंट जोसेफ। तो वहाँ एक उपाधि दी जाती है, सेंट की पदवी दी जाती है, तब वो सेंट बनते हैं। तो डिग्री के आधार पे बने वो सेंट, लेकिन अपनी आत्म अनुभूति के आधार पर आत्मा परमात्मा को पाले, वो है संत। तो ये संतों का देश है, सेंटों का देश नहीं है, लेकिन टीवी प्रचार कर रहा है। तो बापूजी का संकल्प है कि पूरे देश भर में ये तुलसी वृंदा घर घर में, और वृंदावन का मतलब ये होता है कि जिस घर में तुलसी का वन हो वो वृंदावन है। वो मथुरा के पास वाला वृंदावन ही वृंदावन नहीं है। जिस घर में तुलसी का वन है, तुलसी का पौधा है, वो सब वृंदावन है। और तुलसी तमाम प्रकार के वास्तु दोष को खत्म कर देती है। तो तुलसी की इतनी भूरी भूरी महती स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में महिमा है। तो और तुलसी की महिमा सबको पता चले, और हमारे आने वाले जो बच्चे हैं वो कहीं विदेशियों के तीज और त्यौहार और पर्व में पढ़ करके अपनी भारतीय संस्कृति को ना भूलें, परंपराओं को ना भूलें। इसलिए पूज्य बापू जी अपने जो बच्चे हैं उनके द्वारा आने वाली पीढ़ी को ये प्रेरणा दे रहे हैं कि तुलसी पूजन दिवस मनाइए। जैसे मातृ पितृ पूजन दिवस मनाते हैं, ऐसे तुलसी पूजन दिवस। तो हम सब आज तुलसी पूजन दिवस मनाएंगे, तो तैयारी करेंगे। उससे पहले गीता जयंती का पावन पर्व है, तो बच्चों ने कुछ, हमारे गुरुकुल के बच्चों ने कुछ नाटिका तैयार की है। तो आइए सब पहले गीता जयंती मनाते हैं, फिर तुलसी पर्व।